व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है। कथन: शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण: उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय लगा रहता था। इसके कूट हैं: ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है। सी, ए सही है किंतु आर गलत है। डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पानीपत के तृतीय युद्ध यानी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा कथन है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। तीसरा कथन है, प्लासी के युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ए, 1, 2 और 3। बी, केवल 3। सी, 2 और 3। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न: निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए, पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग। बी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। डी, एल्बर्ट बिल रिपन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? अवधि पहली सूची है, दूसरी सूची है युद्ध। पहला है 1767 से 1769 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा 1824 से 1826 ईस्वी में प्रथम आंग्ल यानी कि बर्मा युद्ध। और चौथा है 1845 से 1846 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसके कूट हैं: ए, 2 और 4। बी, 3 और 4। सी, 1 और 2। डी, 2 और 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए तथा ब्रिटिश द्वारा इनके विलय को काल क्रमानुसार लगाएं। पहला झांसी, दूसरा संबलपुर, तीसरा सतारा। इसके कूट हैं: ए, 1, 2 और 3। बी, 1, 3 और 2। सी, 3, 2, 1। डी, 3, 1, 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित वायसरॉयों की पदावधियों को सही कालक्रम के अनुसार लगाएं। पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा लॉर्ड हार्डिन, तीसरा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चौथा लॉर्ड इरविन। कूट हैं: ए, 1, 3, 2, 4। बी,
2413, सी 1423, डी 2314। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आधार बनी, बी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनी, या डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? ए वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बी अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवाश युद्ध, बक्सर युद्ध, सी वांडीवाश युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, या डी अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवाश युद्ध, प्लासी युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ए झांसी, बी चित्तौड़, सी जगदीशपुर, डी लखनऊ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।